Hello, my dear students of class 9th mathematics. Welcome to my YouTube channel. My name is Yogesh Kumar Sharma. I will explain exercise 8.1 chapter 8. First question, the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं. उन 4 एंगल्स में रेशो गिवन है आपको इस क्वेश्चन में और एंगल्स फाइंड करने हैं आपको. तो सपोज करेंगे, सपोज द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 3x डिग्री. Suppose the second angle is equal to 5x degree. Suppose the third angle is equal to 9x degree. Suppose the fourth angle is equal to 13x degree. Sum of the angles is equal to 360 degree by angle sum property of the quadrilateral. अब sum of the angles कीजिए. 3x plus 5x plus 9x plus 13 is equal to 360. इन सब का सम करेंगे तो 30x आ जाएगा. 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो x डिग्री इज इक्वल टू 360 अपॉन 30. 360 अपॉन 30 विल गिव अस 12. सो x डिग्री इज इक्वल टू 12 डिग्री. अब ये x की वैल्यू जो स्टार्टिंग की 4 लाइंस हैं उनमें पुट कर देंगे और ये 4 लाइंस को रिपीट कर देंगे. सपोज की जगह 100 लिख देंगे. सो द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 3x सपोज किया था आपने, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 12. 3 इंटू 12 विल बी 36. द सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60. द थर्ड एंगल इज इक्वल टू 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108 डिग्री. द फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 13 इंटू 12 is equal to 156 degree. So that is the answer of this question. Now come to second question. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. कि अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएं तो वो जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल हो जाता है. ये शो करना है, ये प्रूव करना है हमें. कैसे प्रूव करेंगे? इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसे नोट करेंगे. ए पैरेललोग्राम ABCD इन विच डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल. ये कहां से लिखी हमने लाइन? गिवन है क्वेश्चन में. प्रूव क्या करना है? ABCD इज ए रेक्टेंगल. प्रूफ कैसे करेंगे इसे? इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACD. ट्राइंगल DBC में और ट्राइंगल ACD में चेक करेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास. एक तो DB और AC इक्वल है. कैसे? गिवन है क्वेश्चन में. AD और BC ये भी इक्वल हैं. कैसे? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और CD दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है. तो इसलिए ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DCB. ये हो जाएगा बाय CPCT. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब सिंस BC इज पैरेलल टू AD, BC जो है AD के पैरेलल है एंड CD इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल DCB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. इक्वेशन 2. ये कैसे 180 होगा? क्योंकि हमें रूल पता होना चाहिए, याद रखना है हमें कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. इस रूल से
हम इन दोनों एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब पुट द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल ADC फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से एंगल ADC की जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे हम। ADC की जगह DCB लिख देंगे एंगल। तो एंगल DCB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DCB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल ADC इज इक्वल टू वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 में एंगल ADC और एंगल DCB इक्वल हैं। DCB की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे तो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ये हमने शो किए दोनों 90 डिग्री, उसी तरह से इन दो एंगल्स को भी हम शो कर सकते हैं 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो जाएंगे चारों एंगल तो ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD जो है रेक्टेंगल हो जाएगा। ये प्रूव हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अधिक ऊर्जा के साथ मैं वीडियोस जो हैं डालने के लिए प्रेरित होऊंगा, इसलिए आप लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो रोम्बस होगा। ये प्रूव करना है हमें, ये शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? देखिए ये डायग्राम बनाया हमने। ये ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल है। गिवन क्या है इसमें? इसमें गिवन है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल whose diagonals AC and BD bisect each other। AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये शो करना है। ये गिवन है, ये गिवन है कि ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। और इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि AM इज इक्वल टू CM। बाइसेक्ट करते हैं यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो AM इज इक्वल टू CM और BM इज इक्वल टू DM। और एंगल BMC दिस एंगल ये 90 डिग्री, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? ABCD इज ए रोम्बस। ये ABCD रोम्बस है, ये प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ देखिए इसका। क्लियरली क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज 4 राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 4 जो हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल हैं। ये देखिए जैसे ABM ये राइट एंगल ट्रायंगल है। AMD ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरह से BMC ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और MDC ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गए इसमें। तो अब इन राइट एंगल ट्रायंगल्स में मान लीजिए हम पहले फर्स्ट को लेते हैं। सपोज द डायगोनल AC इज इक्वल टू 2A। ये जो AC डायगोनल है हम ये सपोज कर लेते हैं कि 2A और BD ये 2B लेंथ का है। ठीक है, सो AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू A। जब AC 2A है, AC 2A है, होल लेंथ पूरी लेंथ 2A है, तो AM जो हाफ लेंथ होगी वो A हो जाएगी और CM भी जो है A हो जाएगी। अब जब हमने सपोज किया कि BD 2B है, BD लेंथ जो है ये 2B है, तो
बी एम लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी, बी हो जाएगी यानी, और डी एम लेंथ कितनी हो जाएगी, वो भी बी हो जाएगी, हाफ, राइट। इन अब इसको यहां पर एक जो 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं इसमें से यहां शो कर लेते हैं इसे बी एम सी को अलग से समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए। इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी एम सी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम कितना है, बी स्क्वायर, सी एम कितना है, ए, तो सी एम का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी सी कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल डीएमसी, अब हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये देखिए डीएमसी ये वाला, इसमें डीएम जो है परपेंडिकुलर है, सीएम बेस है और डीसी जो है क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें भी हो जाएगा डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। कैसे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सबकी, तो डी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी सी इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए एम डी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम और ए एम की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, वैल्यूज पुट कीजिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, इक्वेशन नंबर 4। अब ये 4 इक्वेशंस हो गई। तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम देखते हैं कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस हो गया, ये प्रूव कर दिया हमने। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। के जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है आपने। तो जो गिवन है पहले उसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में से देख करके नोट कर दीजिए। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स। 2 डायगोनल हैं ए सी और बी डी। क्या प्रूव करना है आपको, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए एम इज इक्वल टू सी एम, बी एम इज इक्वल टू डी एम और एंगल ए एम डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए प्रूफ देखिए, आपको समझ में आएगा। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, इन 2 ट्रायंगल्स में ए डी सी, ये देखिए आप ए डी सी, ये देख रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में, और डी सी बी इस ट्रायंगल में। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या इंफॉर्मेशन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, रीजन लिख दिया हमने। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर, ये इक्वल होंगे। डी सी इज इक्वल टू डी सी, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन हो गई, तो इसलिए डी सी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। तो अब ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लिख दिया हमने कि ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी।
अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AC इज इक्वल टू BD, कैसे? बाई CPCT। प्रूव हो गया, AC और BD को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। अब क्या करेंगे? नाउ इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BMC, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप चेक कीजिए इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। AD इज इक्वल टू BC है, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है तो दोनों इक्वल होंगी। एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BMC, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल MBC, ये क्यों इक्वल होंगे? अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसलिए ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMC, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? AM और CM इक्वल हो जाएंगे, BM और DM इक्वल हो जाएंगे, कैसे? बाय CPCT। प्रूव हो गया, ये यही प्रूव करना था हमें। अच्छा, अब इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD, अब इनमें देखें हम कि AM इज इक्वल टू CM, अभी प्रूव किया ऊपर हमने। AD और CD इक्वल है, कैसे इक्वल हैं? स्क्वायर की साइड्स हैं दोनों, AD और CD। DM दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है इसलिए इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल AMD और ट्रायंगल CMD कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल CMD, एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल CMD, कैसे? बाई CPCT। अब आप ये देखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो एंगल AMD और एंगल CMD इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, फिगर को ध्यान से देखिए आप। अब एंगल AMD की वैल्यू पुट कर दीजिए, एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल CMD आया, ये प्रूव किया भी हमने। तो यहाँ एंगल AMD की जगह एंगल CMD पुट कर देंगे और प्लस एंगल CMD एज सच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल CMD इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल CMD इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। सो एंगल CMD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब CMD 90 डिग्री है तो CMD और AMD इक्वल हैं, तो इसलिए एंगल AMD इज इक्वल टू भी 90 डिग्री हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया हमने। बार बार इसे आप करेंगे, बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे अच्छी तरह से। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए स्क्वायर। कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा वो स्क्वायर हो जाएगा। कैसे प्रूव करेंगे? ये डायग्राम बनाएंगे पहले आप। ABCD क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने, इसके दो डायगोनल्स शो किए। गिवन क्या है? डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD। क्वेश्चन में से आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। AM इज इक्वल टू CM, BM इज इक्वल टू DM। प्रूव क्या करना है? ABCD इज ए स्क्वायर। कैसे प्रूव करेंगे? इन ट्रायंगल MAD एंड ट्रायंगल MBC, MAD ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं आप इसमें, और MBC ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में ध्यान से देखिए आप कि एक तो AM इज इक्वल टू CM है, कैसे? गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ के देखिए, क्वेश्चन में गिवन है, राइट। और BM इज इक्वल टू DM है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BMC, ये क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब ये इन इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल MAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MBC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD और BC साइड्स इक्वल हो जाएंगी और एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल MBC हो जाएगा। कैसे? CPCT से। और एंगल MAD इज इक्वल टू एंगल MCB। सो BC इज पैरेलल टू AD एंड ABCD इज thus ए पैरेललोग्राम। तो ABCD क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। अब ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल CMB में AM और CM इक्वल हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर,
जब डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ए एम और सी एम इक्वल हो जाएंगे। बी एम और बी एम ये कॉमन है दोनों में ट्राइंगल्स में। एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल सी एम बी, क्यों इक्वल है? ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो ट्राइंगल ए एम बी और ट्राइंगल सी एम बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तीनों हो जाएंगे। अब सो ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की सारी साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। देखिए इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, ए बी और डी सी इक्वल है, अभी प्रूव किया हमने। ए सी और बी डी ये इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, और बी सी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। कैसे? को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या है? एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल डी सी बी 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल ए बी सी जो कि एंगल डी सी बी के इक्वल है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था पहले, और उसमें हमने ये भी शो कर दिया अब कि एंगल डी सी बी और एंगल ए बी सी जो है वो दोनों इक्वल हैं और वो 90 डिग्री के हैं। तो वो पैरेललोग्राम ना होकर के क्या हो गया? ए बी सी डी स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर में ही तो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसलिए ए बी सी डी स्क्वायर हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इफ डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, शो दैट नंबर 1 इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, सेकेंड ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो ये हमने पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी, और अपनी सुविधा के लिए इसमें हमने इतना, इस पूरे एंगल के इतने पार्ट को 1, इतने पार्ट को 2, इतने पार्ट को 3 और इतने पार्ट को 4 सपोज कर लिया। क्या गिवन है? इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी द डायगोनल बाइसेक्ट एंगल ए, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, यही तो एंगल ए है, यानी तो जब ये एंगल ए है बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। तो लिख दिया हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूव क्या करना है? नंबर 1 द डायगोनल्स ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी, ये जो ए सी डायगोनल है ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूव करना है, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? अच्छा, और सेकंड थिंग क्या प्रूव करनी है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये जो ए बी सी डी है इसको ये रोम्बस प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? नंबर 1 देखिए, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। कैसे? अल्टरनेट एंगल्स, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली ए डी और बी सी पैरेलल है, ए डी जो है ये ए डी साइड देखिए, ए डी और ये बी सी ये पैरेलल हैं और इसमें ए सी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ये एंगल 2 और ये एंगल 4 ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इक्वल? अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये इक्वेशन 2 हो गई। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है हमें। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे? क्योंकि यहाँ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 है इक्वेशन नंबर 3 में, और यहाँ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू कितना है? एंगल 4 है। इक्वेशन नंबर 1 में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, ठीक है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा।
एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 है यहां, और यहां एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, इसे 4 मान लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 और 4 से इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, तो ये प्रूव हो गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी डायगोनल्स जो है इसको भी, ये डायगोनल जो है इसको भी बाइसेक्ट करता है, एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, प्रूव कर दिया हमने। सेकंड पार्ट, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, पैरेललोग्राम में एंगल A और एंगल C इक्वल है, ठीक है। अब हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड्स, हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। अब हाफ ऑफ एंगल A कितना होगा, एंगल 2, और हाफ ऑफ एंगल C कितना होगा, एंगल 3। फिगर में ध्यान से देखिए। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन शो AB इज इक्वल टू BC, इसी तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AB और BC भी इक्वल हैं, ठीक है। तो जब AB और BC भी इक्वल हो गए तो ABCD क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, चारों साइड्स इक्वल हो गई तो ABCD क्या हो गया, रोम्बस हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड ऑल द solutions of question number 1 to question number 6. In my next video, I will try to explain the remaining questions of this exercise. Thank you very much and have a nice day.